good morning, dear friends. Once again, I am here with the new answers of on टीचमेंट ऐप। और आज हम एक बच्चे के आंसर के साथ उपस्थित हैं और हम टेस्ट पर विजिट किया हमने। और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के एक आंसर शिफ्ट हमने अर्जुन सिंह के आंसर को मैंने लिया। तो आप देख सकते हैं आज अर्जुन सिंह की जो है आंसर स्क्रिप्ट पर आंसर शीट पर दिखा दो, तो ये उनका आंसर शीट है। तो उसमें just it is mentioned here कि how many questions, 13 questions are there, and red mark questions are, it is a wrong questions, or green end is the right answer. So let us start seeing the only I will just read the answers for wrong answer questions, not the right answer questions. The theory of income determination is the core of macro economics. यहाँ ध्यान देना है, कभी कभी ये बच्चे जल्दीबाजी में मैक्रो में वो स्किप कर जाता है, ओवरलुक कर जाते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। द थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन इज द कोर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बच्चे ने गलत आंसर किया है, और करेक्ट आंसर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ नेशनल एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल एग्रीगेट्स के साथ डील करता है। इट इज़ नोन एज इनकम एनालिसिस बिकॉज इट स्टडीज द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम in relation to the other macroeconomic variables such as employment, inflation and growth. So यहाँ पर बच्चे ने एक मिस्टेक किया है, एंड दैट मिस्टेक्स ये हमने उसको इसका आंसर रीड आउट किया, एंड दिस ऑल आंसर्स विल बी सेंड टू द स्टूडेंट सो दैट उनको अपनी गलती जो है सुधारने का मौका मिले नेक्स्ट टेस्ट जब वो microeconomics. Now it is a microeconomics. Earlier the question was macro, macro. Now it is micro, microeconomics. Microeconomics theory assumes full employment. ये ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पर ये फॉल्स है, बच्चे ने फॉल्स गलत किया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से डील करता है। Hence, an important fact about microeconomics is that its study assumes the prevalence of full employment so that it does not affect the equilibrium. तो ये full employment को मान के चलता है, ठीक है। Hence, an important fact about the microeconomics is that its study assumes the prevalence, ओके मतलब वो एग्जिस्ट करता है, ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पूर्ण रोजगार की स्थिति को ये मान के चलता है, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, और इसलिए इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही है, सो दैट आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है गलत है। गिव रीजंस, कारण भी बताना है आपको। इन फाइनल गुड्स नो वैल्यू इज टू बी एडेड, फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू ऐड नहीं किया। तो हालांकि दिस क्वेश्चन वॉज डिस्कस्ड और अर्जुन से उम्मीद नहीं थी कि गलत होगा, खैर बच्चे हैं, स्किप हो जाता है, प्रेशर होता है टाइम का। एक्चुअली ही इज ज्वाइन लेट ऑल्सो इन दिस टेस्ट, दैट्स वाज द रीजन। ओके, सो नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। इन फाइनल गुड्स नो वैल्यू इज टू बी एडेड, सोल्यूशन क्या है? दिस इज बिकॉज फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। ओके, फाइनल गुड्स जो है प्रोडक्शन बाउंड्री को ये क्रॉस कर चुकी हैं, इसलिए उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इन फाइनल गुड्स नो वैल्यू इज टू बी एडेड, तो फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, जबकि उसने फॉल्स किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रू है, आई एम जस्ट स्किपिंग दिस। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, वेरी गुड। नाउ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ characteristics of a firm that is a key group in a two-sector model? Okay, which the following is not a characteristic of a firm का characteristic नहीं है, ठीक है। that is a key group in a two-sector model में हाउस होल्ड और फर्म होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए स्क्रीन पर, अब यू कैन, इट इज़ ए विजिबल, यू कैन रीड जस्ट दिस फोर आंसर्स, फोर ऑप्शंस। नाउ इसका सोल्यूशन क्या है? अ हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ होम। जो भी हमारा इकोनॉमी है उसमें जो भी इंडिविजुअल्स हैं, हाउस होल्ड, दे आर पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सप्लाई द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम जानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। सो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका सप्लायर कौन है? हाउस होल्ड से, ठीक है। पर्टिकुलरली लेबर विच इज़ यूज्ड बाय फर्म्स
to make goods and services. Okay, households use the income they receive from the selling the factors of production to purchase goods and services which are supplied by firms. हाउसहोल्ड को जो इनकम का स्रोत है वो क्या होता है, क्योंकि वो सप्लाई करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवार्ड के रूप में जो मिलता है कहाँ से, फर्म से, ठीक है, वो किस पर खर्च करता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किया गया है फर्म के द्वारा. Okay, once again I will just read out for you. Households supply the factors of production, particularly labor, which is used by firms to make goods and services. Households use the income, ठीक है, they receive from selling the factors of production to purchase goods and services which are supplied by firms. The services which are supplied by firms, okay, the money earned through this is again used by firms टू बाई द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर यूज. जो इन्होंने खर्च किया, हाउस होल्ड ने जो खर्च किया उसको फिर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने में लगा देते हैं. हाउस होल्ड्स ओन द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल. फैक्टर्स प्रोडक्शन जो है हाउस होल्ड दूसरे जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी ओन करते हैं एज वेल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से वो जो हाउस होल्ड हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लेबर के अलावा भी. ओके, ये तो सर्वविदित है. बाई ओनिंग द फर्म्स, अपने फर्म्स का मालिक भी हो सकते हैं वो, दैट ओन दिस रिसोर्सेज, जो इस रिसोर्स को ओन करता है मतलब उसके अधिकार में होता है. ऑल द फर्म्स आर ओन्ड बाई हाउस होल्ड. और जितनी भी फर्म्स हैं एक्चुअली वो किसके द्वारा ओनरशिप किसकी है, हाउस होल्ड की है. जैसे स्मॉल फर्म्स, फॉर एग्जाम्पल नेबरहुड रेस्टोरेंट, इसका मालिक कौन है, कोई हाउस होल्ड का ही हो, आदमी हो, कोई व्यक्ति होगा. कैन बी ओन्ड बाई वन पर्सन. लार्ज फर्म्स फॉर एग्जाम्पल लाइक रिलायंस विल बी ओन्ड बाई मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स, क्योंकि उसमें उनके शेयर लगे होंगे. दैट ओन शेयर्स इन देम. द फर्म्स पे प्रॉफिट टू द पीपल हु ओन देम. दीज फर्म्स आर पेइंग फॉर यूजिंग द capital and natural resources given to them by the owners. So we can generalize by saying that in factory in a that in a factor markets, households are suppliers and firms are demanders. Okay, so this is very good questions and it was long questions also. This is correct. Skip and this once again. Inflows and outflows on account of private transfer. Inflows and outflows on account of private transfer as for example by NRI are called. उसको क्या कहते हैं, NRI के द्वारा जो इन्फ्लोज और आउटफ्लोज होता है उसको क्या कहा जाता है. NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो विदेश में रहने वाले भारतीय जो मूल रूप से भारत के हैं लेकिन विदेश में रहते हैं, उनको NRI कहा जाता है. ओके, सो इनफ्लो, उनके द्वारा जो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, तो पैसा जो उनके पास जाता है, उनके यहाँ से आता है, तो उसको क्या कहा जाता है. तो इट इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड. प्राइवेट रेमिटेंसेज दैट इज़ मनी अर्नड बाई गवर्नमेंट ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ मनी बाई NRI, वहाँ से जो पैसा भेजते हैं अपने घर के लोगों को, वर्किंग अब्रॉड टू हिज फैमिली लिविंग इन द कंट्री. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग सो दैट प्राइवेट रेमिटेंसेज कहलाएगा उसको. मनी अर्नड बाई गवर्नमेंट ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ मनी बाई NRI वर्किंग अब्रॉड टू हिज फैमिली लिविंग इन द कंट्री. इट इज सिंपली स्टेटेड एज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ प्राइवेट ट्रांसफ़र एज फॉर एग्जाम्पल. ओके, NRI. अगेन दिस इज करेक्ट, नो नीड. सो इस तरीके से हमने देखा कि हमने एक बच्चे बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है अर्जुन, उसका मैंने आंसर शीट, उसके मिस्टेक्स को देखा और ये उनकी आंसर शीट है. तो इस तरीके से पेरेंट्स चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं. पेरेंट्स कैन ऑल्सो सी एंड दे कैन फाइंड एंड स्टूडेंट्स कैन सी द रॉन्ग आंसर. एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो डिस्कस्ड हियर. सो ये बहुत ही मल्टीपल वे में इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स. थैंक यू.